तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस पे हम एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने दो लॉ डिस्कस करे थे। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का वो है व्हेन टू एलिमेंट्स combines to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the element which combines with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लो जो दो एलिमेंट है, देखो टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म, तो जो दो एलिमेंट है वो है, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। टू एलिमेंट्स आर कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ये कार्बन एंड ऑक्सीजन ये एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं यहां पर, एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक CO2। ठीक है, तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, ये दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस लिया होता तो उसमें बहुत सारे 5 ऑक्साइड बनते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो यहाँ पर हमने कार्बन ऑक्सीजन लिया है, तो यहाँ पे दो कंपाउंड बन रहे हैं, एक CO और एक CO2। तो फॉर्म देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ फॉर्म कर रहे हैं पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन। तो एज इस CO में कार्बन का वन एटम है ना, मींस 14 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन इज देयर। यहां पर भी 14 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन, और यहां पर पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। सी इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी जो मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ कार्बन पहले ही फिक्स है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट कॉलम पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। तो यहां देखिए कंपाउंड नंबर 1 में एज देयर इज ओनली वन एटम, एटॉमिक मास ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो इट मींस 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन इज कंबाइंड विद 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली दूसरे कंपाउंड CO2 में 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन combines with, as there are 2 atoms, so it means 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां देखिए कि यहां पर क्या है, एज द स्टेटमेंट सेज देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मासेस ऑफ ऑक्सीजन इस केस में, व्हिच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर। तो मासेस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास 12 ऑफ कार्बन bears a simple ratio to one another। तो यहां पर देखेंगे आप, here दो जो
masses of oxygen which combines with fixed mass of carbon, means how much it is 12 part by mass, ठीक है। Bears, तो यहां पर एक रेशियो है, अब उस रेशियो कितना है, तो bears are सिंपल रेशियो, कितना है वो रेशियो 16:32, मीन्स आप कह सकते हैं 1:2। तो अब समझ में आया। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो एक एलिमेंट की मास को हम कांस्टेंट ले लेते हैं और उस कांस्टेंट मास से जो दूसरे एलिमेंट के मासेस जुड़े हुए हैं, तो जो दूसरे एलिमेंट के मासेस जो कांस्टेंट मास से जुड़े हैं ना, तो उन मासेस में एक सिंपल रेशियो होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एलिमेंट x एंड y forms two different compounds, ठीक है। In the first 0.324 gram of x is combined with 0.471 gram of y. In the second 0.117 gram of x is combined with 0.509 gram of y. Show that these data illustrate the law of multiple proportion, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट के मास को हम कांस्टेंट कर लेते हैं और तब दूसरा एलिमेंट का के मासेस जो इस कांस्टेंट मास से कंबाइन होते हैं उनमें एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। तो यानी हमें यहाँ पर भी एक एलिमेंट की मास को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक x और एक y, तो दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो फर्स्ट में इन द फर्स्ट 0.324 ग्राम x, तो मास ऑफ x इज 0.324 ग्राम और इज कंबाइंड 0.471 ग्राम y, मास और मास ऑफ y 0.471 ग्राम, ठीक है। इन द सेकंड 0.117 ग्राम x, तो 0.117 ग्राम x और ये हो गया कंबाइंड में 0.509 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहां पर जैसे देखो हमने एग्जांपल पढ़ा था, उसमें कार्बन का मास तो पहले एक एलिमेंट कार्बन का मास पहले से ही कांस्टेंट था, यहां पर किसी एक एलिमेंट का मास पहले से कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर पहले एक एलिमेंट की मास को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं फिक्स्ड मास ऑफ, मैं x का मास को कांस्टेंट ले ले रहा हूं, लेट ये मैं 1 ग्राम ले ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट कॉलम mass of y which combines with fixed mass of x, that is 1 ग्राम से कितना कंबाइन होता है। तो देखो 0.324 ग्राम x से कंबाइन होता है 0.471 ग्राम y, तो 1 ग्राम से कितना होगा, तो 0.471 अपॉन 0.324, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे ये बना रहा है 1.45, ठीक है। यानी ऐसे ही यहाँ 0.117 ग्राम x कंबाइन हो रखा है 0.509 ग्राम y से, तो 1 ग्राम कितने से कंबाइन होगा, तो 0.509 ओवर 0.117 कैलकुलेट करोगे ये आ रहा है
4.35। ठीक है, अब देखिए यहां पर these are the masses of one element which combines with fixed mass of the other। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इन मासेस में एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। तो यहां पर हियर जो masses of y which combines with fixed mass of x, कितना लिया था वो 1 ग्राम। ठीक है, बियर्स, ठीक है, एक सिंपल रेशियो, और वो रेशियो कितना है 1.45 रेशियो 4.35, यानी ये आ गया 1:3। ठीक है, तो मासेस ऑफ y जो कि फिक्स मास ऑफ x से कंबाइन होते हैं में एक सिंपल रेशियो है ना, तो इसका मतलब ये जो डेटा है these are according to the law of multiple proportion। न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 oxides of metal contains 27.6% and 30% of oxygen respectively, and 30% of oxygen respectively। If the formula of the first oxide is M3O4, find that of the second one। इसका मतलब मेटल एक ही है और वो ऑक्सीजन से डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होकर के 2 ऑक्साइड बनाता है। जैसे माना आयरन बना रहा है Fe2O3 और Fe3O4। ठीक है, तो यहां पर ये 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक फर्स्ट ऑक्साइड है और एक है आपका सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, इन फर्स्ट ऑक्साइड तो जो ऑक्सीजन है इक्वल टू 27.6%, मतलब आउट ऑफ 100 27.6। तो देयरफॉर यहां पर मेटल कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेटल है तो 100 माइनस 27.6 यानी इट कम्स 72.4, दिस मच parts by mass। ठीक है, ऐसे ही जो सेकेंड ऑक्साइड है इसमें 30% ऑक्सीजन है, तो यहां पर जो ऑक्सीजन है इज 30 आउट ऑफ 100, तो इस कारण यहां पर जो मेटल होगा वो कितना होगा, तो 100 माइनस 30 यानी 70 पार्ट बाय मास। ठीक है, अब यहां देखिए फर्स्ट ऑक्साइड का इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है दैट वन हमें दिया है कितना M3O4। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंस और फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल का पोर्शन कितना है 72.4, यानी 72.4 पार्ट्स बाय मास ऑफ मेटल इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितने एटम है इसमें मेटल के 3, इक्वल टू 3 एटम्स ऑफ मेटल। ठीक है, तो देयरफॉर अब जो सेकेंड ऑक्साइड है उसमें कितना पार्ट मेटल है 70, तो 70 पार्ट्स बाय मास ऑफ मेटल में वो इक्वल होंगे कितने एटम्स के, तो ये हो जाएगा 3 into 70 over 72.4। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट कीजिए इसको,
तो ये आ रहा है 2.90 एटम्स ऑफ मेटल। ठीक है, ठीक इसी तरह से देखो यहां पर ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है उसमें ऑक्सीजन कितने आइटम है 4 ना, और इसमें ऑक्सीजन का पोर्शन कितना है 27.6, यानी सिंस 27.6 ठीक है पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, तो हाउ मेनी भाई इस M3O4 में ही तो 27.6% ऑक्सीजन है, तो 27.6% ऑक्सीजन मतलब 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देयरफॉर अब सेम मेटल का अदर ऑक्साइड बन रहा है जिसमें कि 30% है, तो इसका मतलब 30 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम ऑक्सीजन के होंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 30 बाय 27.6। सॉल्व कीजिए इसको, ये सॉल्व करके आ रहा है 4.35 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इट मींस जो नया कंपाउंड है, ठीक है, जो नया कंपाउंड है उसमें जो मेटल और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो होगा, तो यहां पर therefore जो रेशियो होगा, ठीक है, यह आएगा रेशियो मींस मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो इन सेकेंड ऑक्साइड, वो कितना होगा 2.90 रेशियो 4.35, यानी ये आएगा लगभग 1:1.5। अब इसको होल नंबर में बदल देंगे तो इसको लिखा जा सकता है 2:3 बाय मल्टीप्लाइंग इट इन बाय 2, तो 2:3 आ जाएगा, यानी कि जो सेकेंड ऑक्साइड है उसमें मेटल और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो 2:3 होगा। तो देयरफॉर जो फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड ऑफ मेटल वो हो जाएगा M2O3। इज इट क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से लॉ पढ़ा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, हिसाब से समझिए, द रेशियो ऑफ द masses of two elements A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combines directly with each other। इस लॉ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो मान लो दो एलिमेंट हैं, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। ये है ये दो एलिमेंट ए और बी, सी एंड, ठीक है, which combine separately with fixed mass of third। और जो थर्ड एलिमेंट है इसको मैं मान रहा हूं ये है H, ठीक। हाँ, अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है और फॉर्म्स अ
कंपाउंड CH4। ठीक है, आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। यहां पर 4 एटम्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन है ना, इज कंबाइंड विद 4 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से अदर एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, वो सेपरेटली हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है H2O। यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है? एटॉमिक मास 16, यानी यहां पर 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमें तो थर्ड एलिमेंट का फिक्स्ड मास लेना है। यहां थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन का मास कितना है? 4, यहां कितना है? 2। तो 4 करने के लिए देखो, यहां पर आपको पता है कि 2 पार्ट कितने से जुड़ा हुआ है? 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो अब हमें हाइड्रोजन का भी 4 पार्ट करना है, तो 4 पार्ट कितने से जुड़ जाएगा? ये 32 by 2 part of hydrogen combines with 16 part by mass of oxygen। तो 4 पार्ट कितने से जुड़ेंगे? तो 4 part of the hydrogen will combine with the 32 part by mass, ठीक है, of oxygen से कंबाइन होगा। यानी कि यहां पर इस उसमें जो रेशियो ऑफ masses है of carbon and oxygen which combines with, ठीक है, fixed mass of third element hydrogen, that is 4 पार्ट बाय मास। तो फिक्स मास हमने कितना कंसीडर किया हुआ है? 4, तो से कंबाइन होता है। तो कितना रेशियो उसमें? तो यहां पे कार्बन का मास 12, यहां ऑक्सीजन का मास 32, इज 12 रेशियो 32, यानी ये हो जाएगा 4 3 जो 12, 3 रेशियो 8। दिस इज वन इक्वेशन। ठीक, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर कभी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो और कंपाउंड बनाए, तो जो ये कंपाउंड बनाएंगे उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो या तो 3 रेशियो 8 ही रहेगा, और या तो फिर 3 रेशियो 8 का सिंपल मल्टीपल होगा। अब देखिए, CO कंबाइन होते हैं और दे फॉर्म्स व्हाट? CO2। तो इस CO2 में यहां पर इन CO2 जो रेशियो ऑफ मासेस है ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इक्वल्स टू, तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 2 जा 32, इस 12 रेशियो 32, यानी ये कह सकते हैं 3 रेशियो 8। तो देखो यहां पर दोनों रेशियो सेम है कि नहीं है? तो यही लॉ कहता है कि इफ 2 एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड, ठीक है, तो द रेशियो masses in which they do so, ठीक है, that ratio will remain same। अगर कभी वो डायरेक्टली कंबाइन हो तो वो उसी रेशियो में कंबाइन होंगे, और अगर उसमें कंबाइन नहीं हुए तो ये दोनों रेशियो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है CO2 contains 27.27% of carbon, CH2 contains 15.79% of carbon, and SO2 contains 50% of sulfur। Now we have to prove
आर दीज फिगर्स इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फिगर्स हैं वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें एक एलिमेंट है सल्फर, एक एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, और जो थर्ड एलिमेंट है कार्बन दोनों में ना, तो कार्बन। ठीक है, अब सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेटली कार्बन से कंबाइन होते हैं। सल्फर कंबाइन हुआ कार्बन से, फॉर्म कर दिया CH2। ठीक, और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ कार्बन से और फॉर्म कर दिया CO2। ठीक है, और सल्फर कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से और फॉर्म कर दिया SO। ठीक है, यहां देखिए इसमें इन CO2 देखते हैं पहले। तो यहां पर कंटेन्स दिस मच ऑफ कार्बन, तो इसमें कार्बन हुआ आपका 27.27%, यानी आउट ऑफ 100 इतना ग्राम हो गया। तो यहां पर जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा 72.73 इतना ग्राम है। तो ये ठीक है, ऐसे ही इन CH2, तो CH2 में कार्बन हुआ कितना 15.79। तो यहां पर सल्फर है जो दूसरा CH2 में, रिमेनिंग कौन सा होगा सल्फर। तो सल्फर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84.21 ग्राम। ठीक है, अब CH2 में देखते हैं, क्योंकि हमें देखो लॉ के अकॉर्डिंग थर्ड जो एलिमेंट है उसके मास को फिक्स लेना है। यहां पर थर्ड एलिमेंट का मास, कार्बन का मास वेरी कर रहा है, इसको फिक्स कर लेते हैं। तो सिंस जो 15.79 ग्राम कार्बन है, दिस कंबाइंस विद कितने से 84.21 ग्राम सल्फर से कंबाइन होता है। तो देयरफॉर 1 ग्राम कार्बन कितने से कंबाइन होगा, इट विल बी 84.21 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 15.79। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कैलकुलेट करके आएगा 5.33 ग्राम, यानी कि इसमें जो सल्फर का मास होगा, सल्फर का है वो होगा कितना 5.33। ठीक है, ऐसे ही यहां देखिए, यहां पर 27.27 ग्राम कार्बन कंबाइन होता है 72.73 ग्राम ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन को भी कार्बन के सेम 1 ग्राम से ही कंबाइन कराना है। तो देयरफॉर 1 ग्राम कार्बन तो विल कंबाइन विद 72.73 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 27.27। तो CO2 में ये कैलकुलेट करके निकालिएगा, ये आ रहा है 2.67। यहां कार्बन का मास आ रहा है 2.67। ठीक है, सॉरी कार्बन कह रहा हूं, ऑक्सीजन का मास आ रहा है, तो ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखिए
टू एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास, इसका फिक्स्ड मास ले लिया कितना हमने 1 ग्राम इज टेकन एज फिक्स्ड मास। ठीक है, तो सल्फर के 5.33 ग्राम्स इसके 1 ग्राम से कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन के 2.67 ग्राम इसके 1 ग्राम से कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो ऑफ masses of sulfur and oxygen which combines with fixed mass of कार्बन, इसको माना है कितना 1 ग्राम से। ठीक है, तो बियर्स कितना रेशियो बियर करता है, ये रेशियो तो ये है 5.33 रेशियो 2.67, यानी ये हो गया 2:1। ठीक, अब यहां देखिए, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि एस और ओ अगर डायरेक्टली कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो इस कंपाउंड में जो एस और ओ के मासेस का रेशियो होगा या तो 2:1 ही होना चाहिए या फिर इस 2:1 का सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। अब SO2 में सल्फर कितना है 50%, यानी ये 50% है तो ऑक्सीजन भी कितना है 50%। तो इन SO2 means in a compound which is formed by direct combination of S and O, in SO2 जो रेशियो है ऑफ masses of sulfur and oxygen equals to 50-50% है, यानी ये कितना हो गया 1:1, ये रेशियो 2 है। तो लॉ के अकॉर्डिंग कि SO2 में जो मासेस का रेशियो है ये रेशियो, ठीक है, इस 2:1 के क्या होना चाहिए सिंपल मल्टीपल। तो यहां देखिए हियर, तो ये दोनों रेशियो हियर द 2 रेशियो आर simple multiple to one another। देखिए एक है 2:1 और एक है 1:1, ये क्या हो जाएगा 2:। तो यहाँ पर ये दोनों रेशियो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि जो अबव डाटा है इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Is it clear?